औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर हमारे पास है एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। ये हमारे पास लेक्चर जो है वही लिखा जाएगा। इसके अंदर एक फंक्शन दिया गया है, इसमें एफ की बजाय नाम जो है वो टी रख दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टी रखें, डी रखें, एच रखें। और फंक्शन जो है वो ये हमारे पास है, और ये डोमेन इसकी ये है कि यहाँ से पॉइंट पिक करने हैं हमने इस फंक्शन के अंदर से। और रेक्टेंगल जो है वो प्लेट हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये सॉलिड है, और उसके में एक्स जीरो है और पहला, और एक्स इज इक्वल टू 5 है, यानी 0 से 5 तक आपके पास वेरी करता है। और उसके बाद वाई वेरी करता है -3 से 3 तक। ये इसकी मदद से, यानी इन दो की मदद से हमने जो है फाइंड आउट करनी है एक रेक्टेंगल, और इसको जनरलाइज आपने करना है एक इसकी मदद से और एक इसकी मदद से। जनरलाइज भी कर लेना कि -3 की जगह 4 आए, 5 आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह 1 आए, 2 आए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये हमारे पास लिखने का तरीकेकार है। उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि इसमें इसको लिखने के तरीकेकार एक से ज्यादा है। मसलन यहाँ पे x0 लिख दिया, एंड पॉइंट्स लिख दिए, x5 लिख दिया। इसी तरह ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर इसको लिखने के भी तरीकेकार इस तरह भी है, -3 और 3 हमारे पास। इसी तरह ये दोनों को लिखने का तरीकेकार हमारे पास ये भी है। याद रखना कि f(x, y) हमारे पास है, और उसके बाद x इस तरह भी लिखा जाता है, ऐसे भी, यानी ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और इस तरह भी लिखा जाता है। ये तीनों तरीकेकार एक ही हैं। यानी एग्जाम में ये नहीं मालूम होगा कि कौन से तरीकेकार से हमारे पास सवाल आएगा। तो जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट आपके पास क्या कहते हैं, इसमें मैक्सिमा या मिनिमा कहा जाएगा, तो जो दो स्टेप्स हैं हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द टू वेरिएबल्स के, वो कॉमन है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या है कि हम एफ एक्स, एफ वाई, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, और उसके अलावा एफ एक्स वाई, ये पहले मालूम करते हैं। और स्टेप नंबर 2 क्या है कि एफ एक्स को 0 पुट करते हैं, एफ वाई को 0 पुट करते हैं, जिस तरह कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये काम करते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसी तरह ये यहाँ पे अब एफ की बजाय जो है वो हमारे पास है इसके अंदर टी एक्स, यानी कि टी हमारे पास है, तो इसके अंदर टी एक्स, टी वाई, टी एक्स एक्स, या टी वाई वाई, टी एक्स वाई हम निकालेंगे। टी एक्स निकालेंगे, 2x आ गया, और उसके बाद प्लस वाई आ गया, आगे -6 आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह टी एक्स एक्स 2 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास टी वाई, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, टी वाई में एक्स आ जाएगा, सॉरी, फिर +2y आ जाएगा, और माइनस उसके बाद ये 0 हो जाएगा, -6, और टी वाई वाई हमारे पास 2 हो जाएगा। और अगेन हम टी एक्स वाई यहाँ से निकालेंगे, टी एक्स, तो ये हमारे पास टी एक्स वाई 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 1 में ये करते हैं, टी एक्स को 0 और टी वाई को 0 पुट करके इनको सॉल्व करते हैं। तो टी एक्स यहाँ पे 0 रखा हमारे पास, टी एक्स को हमने इस जगह पर 0 रखा, यानी टी एक्स को यहाँ पर ये 0 रखा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हासिल हो गई। इसी तरह फिर हमने जो है इसके अंदर टी वाई को इधर 0 पुट किया, तो ये क्वेश्चन हासिल हो गई। इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कभी तो यहाँ पे 10 पॉइंट फाइंड आउट हो सकते हैं, कभी एक पॉइंट फाइंड आउट होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों कर्व्स का निकालेंगे। फिलहाल ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो लिहाजा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो 1 होगा या इन्फिनिट होगा। तो लिहाजा x इज इक्वल टू -2y, जिस तरह मर्जी फाइंड आउट करें। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इसकी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर रहा हूँ, और यही बात मैंने लिखी है। y x की जगह जो है -2y रखा, तो यहाँ -2y रखा, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके अंदर x इज इक्वल टू -2y हमने यहाँ पर रखा, ये। उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके अंदर अब हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। ये हमारे पास -3y -6, y उसको दूसरी तरफ ले गए, तो y इज इक्वल टू -2। अब उसके बाद इसकी वैल्यू को हमने 2 डैश में पुट कर दिया। अब 2 डैश हमारे पास क्या है जी, 2 डैश हमारे पास ये है कि इसके अंदर ये वैल्यूज यहाँ मौजूद है, यानी ये इसके अंदर वैल्यू y इज इक्वल टू -2 इसमें रखा, तो x इज इक्वल टू +4 हमारे पास हासिल हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट 4 और -2 आया, और दो
क्योंकि ये दोनों ही लाइन थी, ये भी क्योंकि 1 डिग्री हमारे पास है, इसमें भी ये है y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में, तो लिहाजा ये एक ही पॉइंट, दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती है तो एक ही पॉइंट जनरेट कर सकती हैं या इन्फिनिट पॉइंट जनरेट कर सकती हैं। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आया, इसी का नाम हमने क्रिटिकल पॉइंट रखा। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, एक और हाँ इसके अंदर स्टेप चेक करते हैं कि ये चेक करना होता है कि क्या ये जो 4 और 2 -2 क्रिटिकल पॉइंट आया, ये क्या इसके अंदर लाई करता है जो हमारे पास जो है कर्व दी गई है, यानी कि रेक्टेंगल फिलहाल दी हुई है, रेक्टेंगल में लाई करता है या हमारे पास क्या कहते हैं बाहर लाई करता है। अगर यही पॉइंट, यही बात हमने यहाँ लिखी है, फर्स्ट वी चेक वेदर दिस पॉइंट +4 -2 लाई इन और आउट इन द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास ये है, आगे इसको लिखने का तरीकेकार और करके इसको x0 x5 लिखा, y इक्वल टू -3 y इक्वल टू +3। तो ये हमारे पास लिखा है जी। सबसे पहले हम x0 को लिखने के तरीकेकार को डिस्कस करते हैं। x0 जब भी हमारे पास लिखा जाएगा तो इसका मतलब होता है x0 y एक्सिस, y एक्सिस को हम x0 कहते हैं, ये लाइन ऐसे जाएगी, x0 हमने लिखा है। उसके बाद x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 का मतलब हमारे पास ये है कि 1 2 3, ये लिखा है 1 2 3 4 5 यहाँ तक, यानी जब भी x की लाइन लिखी जाएगी और उसका ग्राफ बनाया जाएगा तो ये वर्टिकल होगा, x0 हो x1 हो x2 हो, ये हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा वर्टिकल होगा और पैरेलल टू y एक्सिस होगा जब भी कांस्टेंट x इज इक्वल टू समथिंग लिखा जाए, यानी x इज इक्वल टू 7 होगा तब भी यही होगा हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं दूसरा मालूम करते हैं, y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -1 -2 -3, तो y जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिखा जाएगा। ये जितनी मर्जी लाइन आगे बढ़ा लें, इसी तरह दूसरी साइड पे बढ़ा लें, और y इज इक्वल टू +3, यानी y इज इक्वल टू +3, अब वो इधर होगा, वो यानी y अगर किसी कांस्टेंट के साथ आता है तो वो पैरेलल टू आपके पास x एक्सिस होगा, और x अगर किसी कांस्टेंट के साथ आता है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, अब हमने चेक करना है कि क्या ये इसके अंदर लाई करता है, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में इस इधर लाई करता है, बाउंड्री पे नहीं चेक कर रहे हैं हम। अगर बाउंड्री पे होगा तो लाइज आउटसाइड ही करेंगे, इनर है या आउटर है, कौन सा पॉइंट, +4 और -2, +4 और -2। तो चेक कर लेते हैं जी हमारे पास के +4 और -2 हमारे पास कहाँ लाई करेगा। तो अगर गौर करें तो +4 हमारे पास ये है, +4 ये है x, और -2 यहाँ आएगा, सॉरी नीचे आएगा, -2 हमारे पास, -2 ये पॉइंट आएगा क्योंकि ये -1 आएगा यहाँ पर, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, यानी 0 -1 -2 -3, तो यहाँ पर आएगा। लिहाजा ये हमारे पास 4 -2 इनर है, लिहाजा इन में आया, कोई बाउंड्री पे नहीं आया, यानी इन लाइंस के ऊपर नहीं आया। ये चार लाइंस हमारे पास मौजूद थी रेक्टेंगल की, बाउंड्री पर नहीं है, इनर है 4 -2, लिहाजा ये डिस्कशन का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो आउटर होगा तो फिर हम उसे डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, यानी कि इसके लिए अब हम जो है यहाँ पर अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप इसमें क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि अगर वो इनर आ जाता है, यानी जो हमारा स्टेप नंबर 1 है वो एक्चुअल इनर के लिए है, यानी स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो किया जा रहा है, यानी ये स्टेप ये इनर की इनर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन के लिए है। ये स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये इनर साइड्स के लिए है, और उसमें टी एक्स को 0 पुट करना और टी वाई को 0 पुट करना। अगर इनर साइड आ जाए वो पॉइंट जितने, चाहे वो 10 पॉइंट्स चाहे 1 पॉइंट हो, तो अगर और लेकिन लाइंस के ऊपर ना आए तो हम इन्हें कहते हैं कि इनर है। अगर इनर है तो फिर हम उसकी वैल्यूज जो सी है वो हम निकालेंगे फंक्शंस में रखकर, यानी कि इसमें वैल्यू रख देंगे, यानी इसमें अगर इनर हो जाता है, पहला स्टेप इनर साइड्स की डिस्कशन, और वो इस तरह ही डिस्कशन होती है जैसे स्टेप नंबर 1 में। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, क्योंकि +4 हमारे पास और -2 वैल्यू आई थी, और y की जगह -2 रखेंगे, तो y की जगह यहाँ -2 और फिर x की जगह +4, और जो आंसर आएगा उसे हम नोट कर लेंगे कि ये हमारे पास इसके अंदर नोट करने पर हमारे पास ये जवाब लिखा जाए, ये +4। ये देखें अगले स्टेप में हमने यहाँ पर यही किया ये दोबारा हमने यहाँ पर लिख ली,
और x इज इक्वल टू 4 और -2 हमने उस फंक्शन में रखा जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मौजूद थी। तो इसका आंसर जो था वो हमारा -12 आया। ये हमने पॉइंट नोट कर लेना है कि इनर पॉइंट्स जो है वो हमें -12 दे रहा है। अब हम आते हैं इसकी जितनी जो कर्व हमें दी गई है, यानी जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करने को कहा गया है, वो कर्व का नाम क्या है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे अगले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले। ये पॉइंट तो हर एक में आएगा, स्टेप नंबर 1, और बाकी जो है वो फैसला करेगा कि बाकी स्टेप्स कितने होंगे, वो फैसला करेगा उसकी फिगर, यानी फिगर फैसला करेगी। जैसा ये रेक्टेंगल के ऊपर कह रहा है कि डिस्कशन करने को आपके पास रेक्टेंगल प्लेट है, रेक्टेंगल में 4 लाइंस होती है, और अगर ये ट्राइंगल होता तो 3 लाइंस होती। इसी तरह और फिगर्स हैं, स्केयर होता उसमें भी 4 लाइंस होती, 4 रेक्टेंगल है तो 4 लाइंस के ऊपर डिस्कशन होगी, ट्राइंगल होता तो 3 लाइंस के ऊपर डिस्कशन होनी थी। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, अगर कोई 5 लाइंस वाली फिगर होती तो 5 लाइंस के ऊपर डिस्कशन होनी थी। कैसे होनी है वो अभी आपके सामने हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये हमने देखना होता है कि रेक्टेंगल कितनी लाइन से मिलकर बनी है। तो वो 4 लाइन से मिलकर बनी है। 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी ये देखें हमारे पास है पहली लाइन, यानी ये जिसे मर्जी पहले कर लें। ये देखें ए से बी, बी से सी, ए से बी पहली लाइन है, ए से बी हमारे पास पहली लाइन है, ये पहली लाइन हमारे पास है। फिर इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर बी से सी हम दूसरी लाइन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर तीसरी लाइन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये तीसरी लाइन है, जिसे मर्जी पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ए से डी या डी से ए हम डिस्कस करेंगे, ए से डी हम डिस्कस करेंगे, 4 लाइन डिस्कस करेंगे। अगर ट्राइंगल होता तो 3 लाइन डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम, और इसके अंदर ये चेक करना होता है कि जो लाइंस हैं उसमें जो लिमिट्स हैं वो कैसे निकाली जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक लाइंस को डिस्कस करने से पहले आपके सामने पहले ए बी लिखा है जी, हमने ए बी लाइन जो है वो डिस्कस करनी है। मिसाल के तौर पर ये चूंकि मैंने ए बी डिस्कस करने को कहा है तो ए बी लाइन डिस्कस करें। इसमें हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो 0 रहेगा, और वेरिएशन जो है वो वाई -3 से वाई वेरी करता है -3 से +3 तक। ये कैसे हमें पता लगेगा, ये आपके सामने बहुत आसान है। सर 2 मिनट मेरी बात गौर से सुन लेनी है। ये देखें जो लाइन ए बी है वो हमारे पास सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो हमारे पास किस जगह है। तो ए बी ये है जी लाइन हमारे पास, यानी ये हमारे पास ए बी लाइन ये है। अब इस ए बी लाइन पर गौर करें कि एक्स जो है कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होता, एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा। लेकिन वाई जो है वो -3 से लेकर ऊपर की जानिब हम मूव करेंगे तो वाई +3 तक जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा कैसे कि पहले वाई जो है जब हम ऊपर की जानिब मूव करेंगे, इसके अंदर -3 से -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, ये पॉइंट्स आएंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास 1 आएगा, +1, फिर +2, फिर +3, और इसके दरमियान पॉइंट्स भी आएंगे। यानी इसके ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा होंगे, इन्फिनिट होंगे। जबकि एक्स जो है ये कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर हमें मालूम है और वो हमारे पास 0 है, यानी इसके ऊपर पॉइंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आएंगे। ये पॉइंट्स आएगा जी हमारे पास इसमें, ये -2, और उसके बाद ये 0 फॉर एग्जांपल, ये +1, और फिर उसी तरह हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे। यानी बेशुमार पॉइंट्स आपके पास जो है यहाँ पर आएंगे। लिहाजा ये वेरिएशन जो है x इज इक्वल टू 0 और y आपका -3 से आपके पास y की वैल्यू -3 से +y तक जाएगी। इसके तहत हम काम करेंगे। तो हम करते हैं जी इसके काम इसके अंदर। लेकिन अगर मैं चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये लाइन डिस्कस करेंगे हम, कौन सी लाइन जी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ये लाइन डिस्कस करेंगे, यानी डी और सी, वर्टिकल में कर लेता हूँ डी और सी। तो इसके अंदर एक्स की जो है वो कांस्टेंट है 5, इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है। लेकिन वाई जो है वो -3 से +3 तक है। तो लिहाजा जब हम ये लाइन डिस्कस करेंगे डी सी, तो वेरिएशन जो होगी वो एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई -3 से +3 तक हमारे पास होगी, और इसके ऊपर बेशुमार पॉइंट जो हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे। यानी ये पॉइंट है,
फॉर एग्जांपल ये -2 है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है फॉर एग्जांपल -1 है, और फिर ये हमारे पास है 0 है, y 0 होगा यहाँ पर, और फिर और हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं, ये +1 होगा या 0.5 कर लें, फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो हमारे पास क्या कहते हैं वो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता 2.1, 2.2, और फिर हम 2 पॉइंट यानी सॉरी पूरे 3 तक पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा ये वेरिएशंस y की हैं, वह ऊपर की जानी जाती है, लिहाजा x तो कांस्टेंट ही रहेगा, x कभी भी x इज इक्वल टू 5 ही रहेगा हमारे पास, कभी भी ये जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो लिहाजा जब हम ये लाइन डी सी लाइन डिस्कस करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 और -3 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू +3, इसके तहत हम काम करेंगे। देखते हैं जी, अब हमारे पास इसको पहले तो हम कर लें, ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, पहले ए बी लाइन को हम कर लेते हैं और उसकी लिमिट हमने डिस्कस कर ली है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले ये पहले तो हमने लिमिट्स की डिस्कशन की, उसके बाद हम इसमें x को 0 और y को, क्योंकि वेरी करता है लिहाजा इसको y को y ही रहने देंगे, x 0 और y वैसे ही रहेगा और y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। करके देख लेते हैं जी, हमारे पास ये यहाँ है लिखा हुआ बाई चांस, ये हमारे पास क्या कहते हैं ये इक्वेशंस लिखी हुई है, बाई चांस ये 1 पे ही है, ये इसका व्यू जो है सामने आ गया। तो x जो है वो आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो x 0 पुट किया यहाँ पर, ये पहली वाली इक्वेशन है, ये 0, ये 0, ये 0, और उसके बाद सिर्फ y स्क्वायर रह गया, और वही हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि y को चेंज नहीं करना, जो कांस्टेंट होगा ना उसे ही चेंज किया करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसके बाद फिर इसका नाम ना मैंने g ऑफ y रख दिया, आप जो मर्जी रख दें, बेशक नाम ना भी रखें, लेकिन मैंने इसका नाम g ऑफ y रखा, जो यहाँ पर जवाब आया राइट हैंड साइड पर, जो कि y स्क्वायर आ गया, तो g डैश y 2y आ गया, फिर g डैश y को 0 पुट किया। ये क्रिटिकल पॉइंट की सूरत हाल है, पहले भी हम यही करते थे, डेरिवेटिव लेते थे और उसके बाद फिर हम उसको 0 पुट करते थे, हर एक में यही करेंगे, पहले लिमिट्स लेंगे, फिर उसको वैल्यूज को हम इसके अंदर जो जो सवाल है, ये सवाल है, ये इसको मैंने दोबारा लिखा है, तो उसके अंदर पुट करेंगे लिमिट्स को, फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। ये स्टेप्स एल्गोरिथम के हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ 0 आ गया, 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, अब y 0 है और x जो है वो भी 0 है, ये x 0 है, तो लिहाजा पॉइंट जो सा बना वो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट, या इसका दूसरा नाम स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास मौजूद है। अब 0 0 को हम दोबारा जो है इसमें पुट करेंगे, 0 0 इसमें पुट करेंगे और इसका आंसर नोट करें, तो x 0 y 0 यानी ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे मालूम करेंगे 0 0, तो जवाब जो है वो 0 आ गया। अब इसमें ये वाला पॉइंट कहाँ से आया जी, 0-3 और 0-3, ये पॉइंट हमारे पास इस लाइन के ऊपर जो है वो इसके कॉर्नर पॉइंट्स वो पहले ही निकाल लिए, कॉर्नर पॉइंट्स हम जरूर निकालेंगे हर लाइन के, एक इंटीरियर पॉइंट, ये इंटीरियर पॉइंट था 0, ये हमारे पास, और ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर इस लाइन के ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स है। कैसे कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं जी हम। सबसे पहले तो चलो इसको कर लेते हैं मुकम्मल कि ये 0-3, यहाँ x की जगह 0 और y की जगह -3 आप जैसा पुट करें, ये भी 0, ये भी 0, फिर उसके बाद -3 पुट करेंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 0, तो 9 आ गया, फिर +3, ये भी बता देता हूँ कि कॉर्नर पॉइंट कैसे आए हैं, इसके 0 आपके पास, और फिर यहाँ पर ये स्टेप अलबत्ता मैं मुकम्मल करना चाह रहा था, और ये लाइन चूंकि ये पहले लिख दी थी वरना मुझे बार बार पेज शफल करना पड़ता, तो ये 0 और +3, ये 0 +3 रखें तो ये भी 9 आ जाता है, ये दोनों 9 आते हैं, 0-3 और 0-3, ये 9 आए, 3 पॉइंट हो गए, एक इंटीरियर पॉइंट और 2 ये एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन के, जो लाइन ए बी है, ए बी लाइन के एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट लाजमी होंगे हर लाइन के, जो क्लोज पाथ होगा, जिसका क्लोज पाथ इस टाइम रेक्टेंगल है, और अगर ट्राइंगल होगा उसमें भी होंगे। चेक कर लेते हैं जी कि ये कैसे हमने फाइंड आउट किए। ये देखिए जी, इसके अंदर ये रेक्टेंगल हमने देखनी है कि हमारे पास किन पॉइंट से मिलके बनी, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए। अब ए से बी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सवाल के अंदर। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा जी, ये पॉइंट जो हमारे पास है इसका लाजमी बात है एक कोऑर्डिनेट तो कौन सा होगा जी हमारे पास, इसमें इसमें ये पॉइंट्स में एक एक कोऑर्डिनेट एक 0 है, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं
एक ये पूरी लाइन के ऊपर x जो है वो 0 है, लिहाजा ये एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ रहा है -3, तो 0 -3 हमारे पास हुआ a के पॉइंट्स, a के पॉइंट 0 -3 है। इसी तरह इसके पॉइंट्स, इस पूरी लाइन के ऊपर x जो है वो 0 है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है जो कि B.03 है। ये एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, यानी ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि लिखे हमने यहाँ पर। तो लिहाजा एक हम स्टेप नंबर 1 से हासिल किया करेंगे और दूसरे इसके एंड पॉइंट्स हर एक के डिस्कस करेंगे। इसमें भी यही करेंगे, सी के भी डिस्कस करेंगे, जब सी डी डिस्कस करेंगे या डी सी डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट्स। इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं जी? डी के कोऑर्डिनेट हैं 5 -3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास है, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -3 क्योंकि इस पूरी लाइन पे 5 है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई जन से -3 आ रहा है यहाँ से, ये इधर से आ रहा है, ये चाहे इधर से इधर तक कितना मर्जी फैला दो, और फिर 5 -3 है। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट जन से है, इस पे एक्स, इस पूरी लाइन पे एक्स जो है 5 है और वाई इस पूरी लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे +3 है, तो 5 3 है सी के कोऑर्डिनेट। तो हम चाहे इसको बाद में कर लें, पहले कर लें, साथ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन हम यहाँ पर अब जो है इसके अंदर करके दिखाते हैं आपको। अगली लाइन हमारी BC है। अब BC को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है और इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक दफ़ा फिर आपके सामने रख देते हैं कि BC में वेरिएशन जन सी है वो हमारे पास इसमें इस ये हमारे पास BC, हाँ नहीं इसमें ये डिस्कस नहीं किया था। BC में देखें ये 3 कभी चेंज नहीं हो रहा, y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 3, तो y कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू 3। चेंज क्या हो रहा है? x 0 से 5 तक हो रहा है, यहाँ से x 0 फिर 0.1, यहाँ से देखें ये इसके लाइन के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन हमारे पास एक जैसी है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन एक जैसी है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो वेरिएशन आपके पास यहाँ पे नजर आएगी, जो x, वही वेरिएशन यहाँ नजर आएगी। तो x जो है वो 0 से लेके 5 तक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 5, और y जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, यहाँ तक ये पूरी लाइन तक कांस्टेंट होगा, लेकिन इसलिए लिमिट इसकी जो बनेगी BC लाइन की होगी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 और 3 लेस देन इक्वल टू y, और y लेस देन इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 और 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि ये वेरिएशन यहाँ पर भी सेम है, x की सेम वेरिएशन ये तीनों जगह पे सेम है। चाहे 10,000 लाइन और भी आ जाती तब भी ये इस तरह सेम होनी थी 0 से 5 तक, चाहे 10,000 लाइन आ जाती, ये 1-2 की बात नहीं कर रहा, ये फिलहाल तो हमें मजबूरी है कि BC लाइन चेक कर रहे हैं, लेकिन इसमें 10 करोड़ लाइंस भी आ जाती है यहाँ पर जो 0 से 5 तक मूव करती है, x इज इक्वल टू 0 y और x इज इक्वल टू 5, तो इसे हम यूं ही लिखते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 5। लिहाजा ये BC के अंदर अब लिमिट जो होगी वो होगी y इज इक्वल टू 3 और 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 5। तो करते हैं जी, और अगर हम ये कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर ये लाइन की डिस्कशन A से D, तो फिर वेरिएशन होनी थी 0 से लेके 5 तक। फिर दोबारा मैंने कहा ना हजारों करोड़ों अरबों लाइनें होंगी, जो रेक्टेंगल में है हमने एक ये डिस्कशन करनी है, एक डिस्कशन करनी है, तो लिहाजा ये दोनों की हमारे पास सेम वेरिएशन है, स्वाय ये कि ये तब्दील होना था y इज इक्वल टू -3, यहाँ पे y इज इक्वल टू +3, अगर यहाँ 4 होता तो 4 लिखते हम, लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर यही लिखा जाएगा। अब हम आगे आते हैं जी, इसके अंदर BC लाइन के ऊपर ये वेरिएशन देखें आपके सामने हमने लिखी है। अब इसको यहाँ पर ये लिखी और फिर उसके बाद ये इन दोनों को वैल्यूज को हम इसमें पुट कर रहे हैं, 0 y3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए पुट करने का तरीकेकार क्या है कि जो वेरिएशन होती है उसकी जगह x ही लिखते हैं, यहाँ x लिखा जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है यानी ये हमारे पास जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ कांस्टेंट y को 3 लिखेंगे, और अगर हमारे पास क्या कहते हैं ये वेरिएशन है तो यहाँ x लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे भी ये लिखा x इज इक्वल टू x, और इस y की जहाँ जहाँ x है उसको हमने चेंज नहीं करना, यहाँ भी चेंज नहीं करना, इधर भी नहीं, और y की जगह जो है वो हमने 3 लिख देना है, ये 3, और फिर देखें यहाँ पे 3x बन गया, और ये y की जगह 3 पुट किया, ये 3, तो 9 बन गया,
प्लस और -6 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो x के -3x + 9 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसका नाम जो है वो हमने यहाँ पर h(x) रख लिया। दोबारा वही स्टेप, पहले यानी लिमिट पुट करना उस फंक्शंस के अंदर, दूसरा स्टेप कि उसका नाम रखना h(x) या g(y). हमने h(x) रख दिया क्योंकि ये सारा x में है। अब उसका डेरिवेटिव लेना, ये भी देखें डेरिवेटिव लिया, क्रिटिकल पॉइंट। फिर डेरिवेटिव को यानी 2x - 3 डेरिवेटिव को 0 पुट करना। ये देखें ये 0 पुट किया, यहाँ लिख भी रहे हम कि h' = 0 हमारे पास है। ये 0x = 1 3/2 हमारे पास आया। ये 3/2 है और y जो है वो ऑलरेडी जो है वो 3 है हमारे पास। y जो है वो ऑलरेडी 3 है, तो कोऑर्डिनेट जो से बने वो हमारे पास 3/2 और 3, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स जो से इस लाइन पर हासिल हुए, BC लाइन पर। अब इसके ऊपर जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा को मालूम करने के लिए हम ये पॉइंट को इधर पुट कर देंगे, x = 3/2 यहाँ पर पुट कर देंगे और y ये पहले ही लिखी हुई फंक्शन जो पहले सवाल के अंदर लिखा, यानी पहली लाइन के अंदर, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। तो इसके अंदर y3 और x 3/2 ये हमने यहाँ पे पुट किया और फिर हमने इसे हल किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो देखिए हमारे पास क्या आया जी, 27/4। 27/4 इसमें मैं यहाँ पे वो लाइंस के कॉर्नर जो से हैं वो रह गए डिस्कशन करने के लिए, लेकिन वो हम बाद में कर लेंगे। ये हमारे पास इसमें आ गया। इसमें एक B पॉइंट कॉर्नर है और एक C पॉइंट कॉर्नर है, वो हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये इससे को मैंने कहा ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉर्नर पॉइंट जो से हैं वो आप पहले कर लें या आखिर में कर लें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम में। अब CD लाइन को डिस्कस करते हैं। CD लाइन देखें हमारे पास है, इसके अंदर CD लाइन में वेरिएशन देखें, x यानी पूरी वर्टिकल लाइन है, इसके अंदर ये इस तरह लाइन नजर आती है, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि x = 5 है, यानी वर्टिकल लाइन हमारे पास होगी। और दूसरी ये वेरिएशन जो है वो -3 से +3 है। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको वैल्यूज को सेम वही प्रोसीजर बार बार एक ही स्टेप जो है हम रिवाइज करते हैं हर एक के अंदर, हर चाहे वो क्लोज ट्राइंगल हो, ये भी सुन लें क्योंकि ट्राइंगल के भी सवाल आएंगे आपके पास, और रेक्टेंगल हो, या हमारे पास कोई भी क्लोज पाथ जो कि लाइन से बनता हो। तो हमारे पास हम कर रहे हैं जी, BC के बाद हमने करना है CD। तो CD हम देखें जी, हम यहाँ पर करते हैं। CD हमारे पास है जी, इसके अंदर ये साफ तौर पे नजर आ रहा है आपको कि CD ये है, ये CD है और इसके अंदर जो ये वाली लाइन है, ये लाइन ये x = 5 है, ये लिखा हुआ भी है x = 5, ये कभी भी चेंज नहीं होता ये लाइन। और वेरिएशन y -3 से y >3 हमारे पास लिखा जाएगा। यही हमने CD के लिए यहाँ पर लिखा। तो लिहाजा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप दोबारा चेक कर लेना इसकी रिवाइज करके इसको। अब हम आते हैं जी CD। इसके अंदर देखें जी हमारे पास ये है कि आप इसमें ये हमारे पास CD में, अब इसका मतलब x को वैल्यू को पुट करेंगे हम, यानी x की वैल्यू को हम 5 रखेंगे और y को चेंज नहीं करेंगे। तो यही हम कर रहे हैं जी, जो हमारे पास A क्वेश्चन, यानी जो हमारे पास A है जो पहले लिखी हुई, आप A में देख लेना ये क्या लिखा हुआ, x5 और y को जैसा है y को वैसे ही रहने देंगे। तो हमारे पास फिर जो जवाब आ रहा है वो ये आएगा, आप देख लेना A हमारे पास क्या लिखी है, ये सामने आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे हमारे पास है, जब ये आ गया इसको g(y) कहते हैं, y² + 5y - 5, इसका g' निकाला 2y + 5, g' 0 रखा। पहले ये वही हमेशा वही, फिर आपने पहले लिमिट्स रखी, फिर उसके बाद इस फंक्शन का नाम रखा, कभी x रख लिया, कभी gy रख लिया, जो मर्जी रख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इसको 0 पुट किया डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाली। इसमें फिलहाल एक ही पॉइंट आ रहा है -5/2 किसी के भी अगेंस्ट, और ये चूंकि x = 5 था तो ये तो चेंज नहीं होता। 5 यहाँ पे लिखा भी है कि 5 है हमारे पास, तो 0.5 - 5/2 आया। अब इस पॉइंट को हमने A में पुट कर दिया, इस A में जो हमारे पास, आप शफल करके देख लेना, x की जगह 5 और y की जगह -5/2, तो -45/4 आया। इसमें देखते हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। कॉर्नर पॉइंट इसके कौन से हो सकते हैं, एक C होगा, दूसरा D होगा। स्ट्रेट लाइन में तो यही होंगे, ये CD लाइन है, अगर CD लाइन है तो कॉर्नर पॉइंट C
और डी हमारे पास होंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके या तो अभी मालूम कर लेंगे या बाद में मालूम कर लेंगे। अब एडी लाइन को डिस्कस करते हैं। एडी लाइन को डिस्कस करने के लिए दोबारा हमने पहले लिमिट का फैसला करेंगे। हर लाइन में ऐसा किया करेंगे, चाहे कोई भी लाइन हमारे पास मौजूद हो। तो एडी लाइन का फैसला करने के लिए हम दोबारा इधर आते हैं फिगर की जाने, या फिगर को दोबारा बना लें। ये देखें जी, ए डी लाइन ये है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ तक जा रही है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, तो लिहाजा इसमें वाई वेरी करेगा। वर्टिकल में आपके पास एक्स वेरी करता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल के अंदर, हाँ जी हॉरिजॉन्टल में आपके पास जो करेगा हॉरिजॉन्टल में एक्स वेरी करेगा, और y जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए ना, y इज इक्वल टू -3, यहाँ भी है ये -3, क्योंकि पूरी लाइन हमारे पास ऐसे ही। जबकि x जो है वो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 2.1, 4.1 अप टू 5। तो 0 से 5, तो 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी लिमिट्स आएंगी। अब हम ए डी लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके कॉर्नर पॉइंट ए और डी वो हम बाद में मालूम कर लेंगे। अब यही लिमिट देखें हमने यहाँ पर लिखी है, हमने जो लिमिट लिखी है वो यही लिखी है, y-3 हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो लिहाजा x वेरी करेगा और वर्टिकल में y वेरी करेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास y इज इक्वल टू -3 और ये वैल्यू पुट की इसके अंदर, ये दोबारा मैंने लिख दी। तो इसमें ये तो चेंज नहीं होगा, जो वेरिएशन होती है वो वैसे ही लिखी जाती है, तो x वैसे ही लिखा गया, यानी x आपके पास यहाँ पे एज इट, इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास y-3 हमने पुट कर देना है, यहाँ -3, यहाँ -3, तो आपके पास ये लिखा जाएगा। और इसको हल किया तो x के -9x + 9, और हमेशा की तरह मैंने इसका नाम कुछ रख दिया g ऑफ x। और हमेशा की तरह ये स्टेप जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा करते हैं, तो g-x इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर उसको g-x को 0 करते हैं क्रिटिकल पॉइंट हासिल करने के लिए, और इसको सॉल्व करते हैं तो x 9/2 और y जो है वो चूंकि पहले से ही मौजूद है -3, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो लिमिट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो y इज इक्वल टू -3 हमारे पास आया, और चारों लाइंस को हमने डिस्कस कर लिया, और इसका आंसर जो है x इज इक्वल टू 9/2, y इज इक्वल टू -3 हमने इसके अंदर पुट किया। इसके अंदर t(x, y) x की जगह और y की जगह 9/2, x की जगह, y की जगह -3 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसको सॉल्व करते हैं, -45/4 आया। ये हमने सारे पॉइंट्स अब हमने कलेक्ट कर लेने, इसमें हमने कॉर्नर भी कलेक्ट करने, और जो हमने पहली लाइन ए बी डिस्कस की, सबसे पहले हमने इंटीरियर पॉइंट डिस्कस किया। वो हमने जो हमारा आया था उसको हमने लिखना है, जो इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास 0 0 आया था, तो वो आप चेक भी कर लेना। इंटीरियर पॉइंट ये हमारे पास आया था 0 0, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें 0 0 हमारे पास आया था। आगे देखते हैं जी, हमारे पास ये 0 0 आया था। उसके बाद फिर हमारे पास ये मुख्तलिफ पॉइंट्स आए 3/2, यानी ए बी लाइन, बी सी लाइन, ये यहाँ पे भी लिखे हुए कॉर्नर पॉइंट्स। हमने कहा कि कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स को अलहदा भी कर दिया, लेकिन ये हमारे पास मुख्तलिफ जो स्टेप्स हमने किए उसके अंदर ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन और ए डी लाइन के जो पॉइंट्स आए वो हमने यहाँ लिख दिए। ये 5 पॉइंट्स आए थे इंटीरियर और 4 लाइन्स के, 1 1 2 3 4 और 5। उसके बाद इनके कॉर्नर पॉइंट्स जो हमने आपको बताया भी, वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ए बी सी और डी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का, तो वो हमने वहां पे फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारे पास ये लाइंस आ गई, ये हमारे पास पॉइंट है। अब इन सब पॉइंट्स में हमने ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है और मिनिमम कौन सा है, इन सब पॉइंट्स में, ये जो हमने फाइंड आउट किए थे 5 स्टेप्स में। एक इसका, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम आया ये हमारे पास है 5/3 पर, जो है पॉइंट टी का, टी फंक्शन 19 दे रहा है, यानी ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लार्जेस्ट वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट द पॉइंट 5/3 इज इक्वल टू 19 फॉर द फंक्शन टी। और इसी तरह अब मिनिमम देखना है, 19 से ग्रेटर कोई नहीं है। उसके बाद अगर ये 2 19 होते तो फिर 2 पॉइंट यहाँ आने थे। अगर ये 10 19 होते, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि 03 का जवाब भी 19 आ जाता, तो फिर मैं यहाँ पे ये लिखता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट 53 एंड 03 इफ 03 हैज द वैल्यू 90, चाहे 10 पॉइंट इस तरह के होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे पास आ रहा है 4 - 2 इज इक्वल टू -12। तो -12 देखना जी, ये है -12, यानी -12 माइनस के साथ जो आपके पास ये वैल्यू है, ये लीस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू है। -45/4 ये ग्रेटर वैल्यू है इस -12 से। नेगेटिव में हम, और -11 भी जो है वो हमारे पास लेसर है, सॉरी ग्रेटर है, ये ग्रेटर है -12 से। लिहाजा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा हमारे पास आ गए। इंशाल्लाह यहाँ हमारा सवाल खत्म। एल्गोरिथम एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले ये करना होता है हमने कि हमारे पास जो है 4 लाइंस में अगर रेक्टेंगल है तो इसको 4 केसेस में डिस्कस करना होता है, ए से बी, और फिर पहले इस लाइन को डिस्कस करना होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो लिमिट्स निकालते हैं और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट निकलता है, और फिर इन कांस्टेंट और लिमिट्स को हम जो है एक फंक्शन में चेंज कर देते हैं, जो कि कभी टी एक्स में होता है, कभी टी वाई में होता है। अगर हम वर्टिकल लाइन पे काम कर रहे हैं, जैसा ए बी पर हम काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो वेरिएशन है वो वाई में होगी, वर्टिकल में वाई में होती है, और एक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। उसके बाद बी सी, अच्छा फिर उसके बाद फिर हम दूसरी लाइन को लेंगे बी सी। बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, एक्स जो है वो वेरी करता है और वाई लिमिट जो सी है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये एक्स इसमें 0 से 5 तक एक्स लिमिट कर रहा है और वाई 3 है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन, नेक्स्ट लाइन लेंगे, तीसरी लाइन जो कि सी डी हमने ली। सी डी में अब ये वर्टिकल लाइन है तो वाई जो है वो वेरी करेगा। और ये याद रखना ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए फार्मूला बिल्कुल परफेक्ट है कि वर्टिकल लाइंस के अंदर आपके पास क्या कहते हैं, वर्टिकल वाई वेरी करेगा, तो ये -3 से +3 तक वेरी कर रहा है वाई, और एक्स जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल के लिए भी परफेक्ट है कि ए डी जब हमने मालूम किया तो फिर, और हमने इसके अंदर क्या किया कि सबसे पहले तो इसको लिमिट्स मालूम की, फिर उसको उस फंक्शन में रख दिया जो सवाल के ऊपर डिस्कशन करनी है। फिर उसके बाद उसको, अगर ये हमारे पास वेरिएशन हमारे पास एक्स में है तो जी ऑफ एक्स हासिल होगा, अगर वर्टिकल में है तो एच ऑफ वाई हासिल होगा, या जी एच ऑफ एक्स इसे कह लें, और इसे जो है एच ऑफ वाई हम इसे कह लेते हैं। यानी कि वेरिएशन का नाम जो मर्जी रखें जी आप, और फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे एच डैश वाई, फिर उसके बाद उसको जीरो पुट करेंगे, और देन आप उसको जो है वहां पर जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट हम फंक्शन के अंदर रख देंगे। 4 सवाल तो ए बी बी सी सी डी और ए डी के बन गए। उसके बाद फिर ये हमारे पास इसके अंदर ये एरिया आएगा। कौन सा एरिया आएगा जी हमारे पास, एरिया, इनर एरिया जो है वो आपके पास यहाँ पर आएगा। इनर एरिया में आप स्टेप नंबर 1 करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, फिर जिसका स्टेप नंबर 1 में हमने किया है। और इस इनर एरिया में बाउंड्री शामिल नहीं है, यानी ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन और ए डी लाइन शामिल नहीं है। अगर पॉइंट जो इंटीरियर होगा तो उसको ऐसे ही करेंगे जैसा हमने इंटीरियर पॉइंट मालूम करके किया है इस सवाल के अंदर, कि उसको फंक्शन में रखें, फिर इन सबको इकट्ठा कर लेंगे। जब हम इन सबको इकट्ठा कर लेंगे, इसमें सबको जो है इसमें से मैक्सिमम ढूंढेंगे और मिनिमम ढूंढेंगे इस सवाल के अंदर, मैक्सिमम मिनिमम, और फिर इसका फैसला हम कर देंगे कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। वो मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा इन द रेक्टेंगल, और मैक्सिमम भी हो सकते हैं। और दूसरा हमने कहा कि ये जो लिमिट्स हैं हमारे पास एक्स की 0 से यानी 0 3 हमारे पास है, तो ये चेंज भी हो सकती है, यानी 1 3 हो जाए, 5 7 हो जाए, यानी कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसमें लिमिट है एक्स 0 से लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये हमारे पास, और वाई जो है वो है -3 से +3 तक। तो ये कुछ और भी हो सकता है, -7 हो जाए, +8 हो जाए, तो वो उसके मुताबिक हम सवाल को हल करेंगे इंशाल्लाह जी। बाकी हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ला